चलिए आप सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए कि जो बिहार पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका भी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका ये नोट्स है ना, ये भी क्या आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर ही है, ठीक है। तो ये हमने मतलब तैयार किए हुए हैं खुद से, और ये वहाँ पे सहरसा में भी दिए हुए हैं। तो इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है इससे। जो पहला चैप्टर है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। देखिए कि इसमें जो है ना, जो आपका ये क्वेश्चन है ना, जो आपका एनसीईआरटी बुक होता है वो एनसीईआरटी बुक से जो लाइन है वो लाइन से ये बनाया गया है, ठीक है ना। ये खुद हम बनाए हैं, ठीक है। ये कहना, ये क्वेश्चन है आपका क्या, पहला क्वेश्चन आपका कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु है ना एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में क्या तो टूट जाते हैं। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मुंह में रोटी लेते हैं ना रोटी, तो रोटी लेने के बाद क्या होता है कि जब ये रोटी लेते हैं मुंह में, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, चबाते हैं। तो चबाने के बाद क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं। समझिएगा कि ये छोटे छोटे टुकड़े में क्या होते हैं, टूटते हैं। जब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं, यहाँ से क्या होता है समझिएगा कि मुख से है ना, जब मुख में इसको हम लोग लेते हैं तो देखिए कि जब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है तो है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि है ना, जो मुख में पहला पाचन होता है भोजन का, तो भोजन का पहला पाचन कहाँ होता है आपका, मुख में होता है, ठीक है ना। तो वही बोला गया कि जब हम लोग क्या करते हैं है ना, उस प्रक्रिया क्या करते हैं जिसमें बड़े अणु, तो रोटी क्या आपका बड़ा अणु है, और ये किस में टूट रहा है, छोटे छोटे अणु में टूट रहा है ना। जो छोटे छोटे अणु में टूट रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, पाचन होगा। क्या होगा, पाचन। मतलब क्या, जो बड़ा अणु है जो छोटे अणु में टूटेगा है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे, ठीक है। देखिए कि शोषण क्या आपका, देखिए जो शोषण है ना, जो हम लोग क्या करते हैं है ना, देखिए कि शोषण है ना दो तरह से होते हैं। एक होता है आपका वायवीय शोषण, है ना, ये तो आपका क्या, ऑक्सीजन जब उपस्थित रहेगा तब होगा, ठीक है। एक होता आपका क्या, अवायवीय शोषण, ये क्या था आपका, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो इस बात क्या आपका कि हम लोग क्या करते हैं, जब किसी शरीर से जब बेकार पदार्थ को बाहर निकालते उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। और परिसंचरण तंत्र और या परिवहन तंत्र दोनों एक ही होता है ना, परिवहन या परिसंचरण। देखिए परिसंचरण मतलब क्या होता है समझेगा, है ना। देखिए ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी से क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये क्या आपका परिवहन हुआ, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिसंचरण बोलेंगे। सेम उसी प्रकार हम लोग के शरीर में भी है ना, ब्लड भी क्या कर रहा है समझेगा कि वेन के माध्यम से क्या कर पूरा शरीर में क्या फैला हुआ, फैल रहा है ना। तो ये क्या आपका, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र बोलेंगे या परिवहन तंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है ना आंसर इसका क्या होगा आपका, ए नंबर होगा, पाचन। उस पर क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। देखिए जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, देखिए मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, जो पाचन है ना, पाचन के दो भाग होते हैं। एक होता आपका क्या, आहार नाल, एक क्या तब का पाचन ग्रंथि होता है। एक आहार नाल, एक क्या तब का पाचन ग्रंथि। देखिए क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन मनुष्य का पाचन तंत्र का भाग है। देखिए ऑप्शन आपका आहार नाल है, हृदय है, पाचन ग्रंथि है, और ए और सी क्या आपका दोनों है। ध्यान से पहले हम लोग देखेंगे कि जो आहार नाल है ना, तो आहार नाल के है ना जो पाचन है, पाचन के दो भाग है। कितने भाग है, दो भाग। एक आपका क्या है, आहार नाल है, और दूसरा क्या आपका पाचन ग्रंथि है। ध्यान से जो आहार नाल है ना, देखिए ना, जो हम लोग देखिए जिस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि मुख गुहा से लेकर के, कहाँ से, मुख गुहा से लेकर के जो गुद्दा तक होता है, एनस तक का पार्ट से क्या कहलाता है आपका, आहार नाल कहलाता है, ठीक है। जो है ना, ध्यान से देखिए जो आहार नाल है ना, ये आपका क्या आता है ना, 9 मीटर लंबा होता है और 33 फीट क्या होता है आपका लंबा होता है। ध्यान फीट में कितना, 33, ठीक है ना, और वैसे बोलेंगे तो 9 मीटर। देखिए जो आहार नाल का पहला भाग है वो क्या आपका मुख गुहा है ना, जिसको मुंह बोलते हैं। उसके बाद क्या आपका ग्रसनी है, हाँ। उसके बाद आपका क्या, ग्रास नली, ठीक है। उसके बाद क्या आपका अमाशय है ना। उसके बाद क्या आपका छोटी आंत है, छोटी आंत है।
फिर उसके बाद क्या आपका बड़ी आंत है, कौन सा आंत, बड़ी आंत। फिर उसके बाद क्या आपका, फिर उसके बाद क्या आपका गुदा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएस बोलते हैं। और इसी के माध्यम से क्या होता है, जो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ वो क्या होता है, शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक है। और ध्यान से जो पाचन ग्रंथि है, तो पाचन ग्रंथि में देखिए कि पाचन ग्रंथि में पहला आपका है, ध्यान से जैसे कि आपका यकृत, इससे भी क्या होता है आपका, है ना, एंजाइम निकलता है, पाचन है ना, पाचक एंजाइम निकलता है, जो हम लोग क्या करता है, भोजन पचाने में सहायता करता है। उसके बाद आपका है ना जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से होता है आपका क्या, जठर रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है, जठर स्रावित होता है। उसके बाद क्या आपका अग्नाशय, जिसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं, है ना, अग्नाशय। ध्यान से ठीक है ना, तो है ना जो पाचन है, तो पाचन के दो भाग है, क्या आपका आहार नाल और क्या आपका पाचन ग्रंथि। देखिए कि जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आपका क्या है, आहार नाल है ना, हृदय है, पाचन ग्रंथि है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं पे हृदय आया है यहाँ पे नहीं ना, तो इसीलिए ना इसमें क्या होगा, हृदय नहीं होगा। लेकिन आंसर क्या क्या होगा आपका, आहार नाल और क्या आपका पाचन ग्रंथि, इसीलिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, ए और क्या होगा, सी दोनों होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो है ना, तो देखिए कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का पाचन तंत्र का भाग है, तो ये सब क्या आपका पाचन तंत्र का क्या आपका भाग है, कोई दिक्कत। देखिए ग्रंथि है ना, इसी ग्रंथि से ना, जो पाचन ग्रंथि है ना, तो पाचन ग्रंथि से ही क्या होता है आपका पाचक रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है, पाचक रस। जैसे कि आपका अग्नाशय यकृत है, तो यकृत भी क्या करता है, पाचक रस को स्रावित करता है। और जठर ग्रंथि क्या करता है, जठर रस को स्रावित करता है। और ना अग्नाशय भी क्या करता है ना, पाचक रस को स्रावित करता है, जो हम लोग के भोजन को पचने में क्या करता है, मदद करता है या सहायता करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आहार नाल की लंबाई, अब जस्ट अभी बताए ना, बोलिए कितना होगा, तो कितना होगा आपका 9 मीटर। ध्यान दीजिएगा जो आहार नाल है, तो आहार नाल की लंबाई कितना मीटर है, 9 मीटर है, ठीक है। अगर इसको हम लोग फीट में देखेंगे तो कितना फीट, 33 फीट होगा। कितना फीट, 33 फीट। जो आहार नाल है, तो आहार नाल की लंबाई कितना मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर, फीट में 33 फीट होता है, ठीक है। तो आहार नाल भी क्या आपका, तो आहार नाल के कितने पार्ट से सब देख लिए थे, मुखवा से लेके कहाँ तक, गुदा तक। क्लीन नहीं, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे ना। देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में आहार नाल डेस से शुरू होती है। मनुष्य में आहार नाल कहाँ से, डेस शुरू होती है, गुदा में समाप्त हो जाती है। अभी जस्ट बताए ना, कहाँ से शुरू हुआ था, मुखवा से। देखिए एक क्वेश्चन से सभी डिस्कशन पूरा हो रहा है ना, तो मुखवा से लेकर कहाँ तक, गुदा तक, अभी बताए ना, है ना, गुदा जिसको एनएस बोलते हैं, गुदा वही हुआ, ठीक है। तो ये कहना जो मनुष्य में आहार नाल डेस से शुरू होती है और डेस है ना गुदा में समाप्त हो जाती है। तो कहाँ शुरू होती है, मुख से शुरू होती है और क्या होता है आपका गुदा में जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो देखिए जो छोटी हाथ है ना, जो है ना, जो है आपका ये पेट है, इसी पेट जो है ना, जो एस्टोमैक है, एस्टोमैक को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाशय। ध्यान दीजिएगा जो ये अमाशय होता है ना, इसी अमाशय की दीवार पर है ना, जो ध्यान दीजिएगा जो अमाशय होता है, इसी अमाशय की दीवार पर है ना आपका, इसी अमाशय की दीवार पर है ना जठर ग्रंथि होता है यहीं पे, ठीक है ना। और यही जठर ग्रंथि क्या करता है, आपका जठर रस को क्या करता है, स्रावित करता है। और यहीं पे समझिएगा जो अमाशय है, इसी अमाशय में ना आपका वसा और है ना, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है ना, जो हम लोग भोजन करते हैं, तो हम लोग के भोजन में जो क्या आपका वसा है और क्या आपका प्रोटीन है ना, ध्यान दीजिएगा। तो वसा और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है आपका, अमाशय में होता है। कहाँ होता है, अमाशय में। क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो अमाशय में है ना, तो अमाशय में क्या था आपका, यहाँ पे जठर ग्रंथि पाया जाता है और इसी जठर ग्रंथि से ना जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। और इसी अमाशय में जो आपका ये जठर, जो आपका ये जठर रस है, तो जठर रस का पीएच मान होता है आपका 1.5 से 2.5 होता है। कितना, तो 1.5 से 2.5 किसका, जठर रस का पीएच मान है ना, जठर रस का पीएच मान, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 2.5 होता है।
तो देखिए जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत में क्या होता है, जो भोजन है, भोजन का यहाँ क्या होता है, पूरा पूरा क्या होता है, अवशोषण होता है। मतलब क्या, जो छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत में जब भोजन आता है, इसमें जितना भी आपका प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इस सबको क्या करता है, वो अवशोषण कर लेता है। और अवशोषण कर करके ये क्या करता है ना, हमारे जो है ना, ध्यान दीजिएगा कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत की दीवार पर एक है ना उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। उसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। ध्यान दीजिएगा, इसमें उंगली जैसे क्या पाई जाती है, संरचना, और इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। और यही विलाई क्या करता है, यही विलाई क्या करता है, जो है ना, जो भी इसमें जो भोजन करते हैं हम लोग, उस भोजन में क्या होता है, जितना भी आपका प्रोटीन है ना, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जितना भी है, ये सब का क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषण करके क्या करता है, कोशिका तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है, कोशिका तक। और फिर क्या करता है ये कोशिका, इसको ब्लड में भेज देता है। कहाँ भेजता है, ब्लड में। और धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, मुख हुआ होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में आहार नाल का भाग है। देखिए मनुष्य में जो आहार नाल का भाग है, देखिए मनुष्य में जो आहार नाल का भाग, वो क्या आपका, मुखगुहा भी है, ग्रासनली भी है, आमाशय भी है, और क्या आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। दर्शिका देखिए जो है ना, मुखगुहा का जो भाग है, मनुष्य में आहार नाल का जो भाग है, वो आपका मुखगुहा भी है, ग्रासनली भी है, और क्या आपका, आमाशय भी। इसीलिए इसमें से क्या आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन हमारे मुखगुहा में उपस्थित नहीं है। देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मुखगुहा है ना, तो हमारे मुखगुहा में क्या है, जीभ। देखिए कि हमारा जो मुखगुहा है ना, देखिए मुखगुहा में 3 पार्ट्स उपस्थित है। एक आपका क्या, जीभ उपस्थित है, इसके बाद क्या आपका दांत उपस्थित है, उसके बाद क्या आपका लार ग्रंथि उपस्थित है। पढ़े ये सब। हाँ, लार ग्रंथि कितने तरह के होते हैं, लार ग्रंथि कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं ना। एक होता आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, जो लार ग्रंथि 3 तरह के। एक होता आपका क्या, पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, पैरोटिड ग्लैंड। एक होता आपका क्या, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। एक होता आपका क्या, सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है ना। ध्यान दीजिएगा, और इसी लार ग्रंथि से ना लार रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, लार रस। और इसी लार रस को एनसीईआरटी में लाला रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाला रस बोला जाता है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जो है ना लार ग्रंथि है ना, समझिएगा, देखिए ये जो लार ग्रंथि है ना, ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य शरीर का सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, ये तीनों में बता सकते हैं आप लोग, कौन, ये पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड, ये क्या आपका सबसे बड़ा है ना। और सबसे छोटा सबलिंगुअल है ना। सबसे छोटा कौन आपका, सबलिंगुअल है। ठीक है ना, सबसे छोटा लार ग्रंथि कौन आपका, सबलिंगुअल। ठीक है ना, और सबसे बड़ा क्या, पैरोटिड ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, इसी पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फेक्शन। किसके कारण, वायरस के कारण। ध्यान दीजिएगा, वायरस के कारण जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसी में ना एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मम्पस बोलते हैं। मम्पस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलसुआ। गलसुआ मतलब समझते हैं, गाल क्या होता है कि पहले, अभी नहीं होता है, पहले क्या होता था कि गाल फूल जाता था पूरा, होता है ना, अभी भी गल पट्टी है ना, इसमें पट्टी लगाते थे ना उजला वाला टाइप का, उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, उसी गलसुआ बीमारी बोलते हैं। ये कैसे होता था, ध्यान दीजिएगा, जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये कनपट्टी है ना, यहाँ कनपट्टी में पाया जाता है 2 जोड़ी, एक इस कनपट्टी में, एक इस कनपट्टी में। ठीक है ना, दोनों कनपट्टी में ये पाया जाता है पैरोटिड ग्लैंड। और इसी में क्या होता है कि है ना, जो वायरस के कारण क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है ना। जब भी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बीमारी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मम्पस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलसुआ बीमारी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गाल फूल जाता है इस बीमारी में। ठीक है ना, तो देखिए कि क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन हमारे मुखगुहा में उपस्थित नहीं है।
तो हमारे देखिए जीभ भी उपस्थित है, दांत भी उपस्थित है, और समझिएगा, है ना, ध्यान से देखिए कि रस संबंधी गहराई नहीं है ना। देखिए एपिग्लोटिस भी उपस्थित है। एपिग्लोटिस समझते हैं आप लोग? ध्यान से देखिए जो हमारे, ध्यान से जो हमारे है ना, जो हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जो भोजन करते हैं, तो हम लोग क्या है ना, जो गला है ना, गला, तो गला में ही क्या होता है समझिएगा, देखिए ना, देखिए हम लोग के गला में दो ग्रंथि है। एक आपका क्या है, एक आपका क्या है ना, एक आपका है, एक आपका क्या ग्रास नली है, क्या आपका ग्रास नली, और ग्रास नली को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन नली। जो ग्रास नली है ना, तो ग्रास नली को हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन नली बोलते हैं। और समझिएगा, और क्या होता है, एक होता है आपका क्या, श्वास नली। हमारे जो गला है, हमारे गला में दो नली होता है, एक होता है आपका क्या, भोजन नली, एक क्या होता है आपका, श्वास नली। तो ध्यान से है ना, देखिए कि जो ये श्वास नली है ना, ये श्वास नली के ऊपर ही एक है ना आपका, एक पत्ती के टाइप का एक है ना आपका ढक्कन पाया जाता है, और इसी ढक्कन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस, है ना, एपिग्लोटिस। और ये ढक्कन क्या करता है समझिएगा, ये ढक्कन क्या करता है, जब हम लोग भोजन करते हैं, समझिए, जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो उस समय क्या करता है, ये श्वास नली को क्या करता है, ढक देता है। क्या करता है? ढक देता है। इसलिए ढक देता है कि ना, जिससे कि हमारे है ना श्वास नली में भोजन क्या हो, नहीं जाए। ठीक है ना। ध्यान से कभी कभी क्या होता है, जिस टाइम कभी कभी जब खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि खाना खाने टाइम में क्या नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि समझिएगा उस टाइम क्या होता है, जो आपका जो एपिग्लोटिस है, जो आपका ये ढक्कन है श्वास नली का, वो क्या होता है, जब आप बोलिएगा और खाइएगा तो वो दोनों काम नहीं करेगा, खुलेगा भी, हाँ, जो बंद करने को वो बंद नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग का जो भोजन के कारण कहाँ चल जाएगा, उसी में चल जाएगा, श्वास नली में चल जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग सड़क जाते हैं, होता है ना, सड़कते हैं या खांसी हो जाते हैं, है ना, इसी कारण होता है। ठीक है, तो यही क्या आपका एपिग्लोटिस। ध्यान से देखिए ना, देखिए ना, मुखगुहा में उपस्थित नहीं है, तो देखिए कि ये भी उपस्थित है, मुखगुहा का ही पार्ट है ना, इसमें भी उपस्थित, एपिग्लोटिस भी उपस्थित है, जीभ भी उपस्थित है, और क्या आपका दांत भी है, और क्या आपका एपिग्लोटिस भी उपस्थित है, लेकिन क्या रस संवेदी ग्राही हम लोग में नहीं उपस्थित है। हाँ, ध्यान से जो संवेदी ग्राही होता है क्या आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है, और क्या आपका जो नर्वस सिस्टम है इससे रिलेटेड होता है, समझ रहे ना। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? प्योटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्योटिड ग्लैंड। और सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ रहे हैं आप लोग? चैप्टर पढ़े हैं? बोट देखिए क्वेश्चन बोला क्या, बोर्ड है ना, क्या सॉरी, जो जीभ है ना, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? देखिए कि ये जीभ है, जीभ को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रभाग बोलते हैं, बोलते हैं ना अग्रभाग। ध्यान दीजिएगा, और ये क्या आपका अग्र के है ना, आगे के किनारे वाला भाग है, आगे के किनारे भाग। देखिए जो अग्रभाग है ना, तो अग्रभाग से क्या होता है, मीठे स्वाद का पता चलता है। किस स्वाद का पता चलता है? मीठे स्वाद का। और यहाँ जो आगे के किनारे भाग है, इससे किसका पता चलता है? नमकीन का पता चलता है। किसका? नमकीन का, है ना। और ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका, ये आपका पार्श्व भाग है, पार्श्व भाग। और ये पार्श्व भाग से किसका पता चलता है? खट्टा स्वाद का पता चलता है। ठीक है ना। और ये जो सबसे पीछे भाग है, इससे किसका पता चलता है? कड़वा स्वाद का। पश्च भाग, ये पश्च भाग से किसका पता चलता है? कड़वा स्वाद का पता चलता है। ठीक है ना। अच्छी बताइए, जो जीभ है ना, तो जीभ का ये लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है? जीभ का लंबाई, जीभ है ना, जीभ का जो लंबाई है ना, ये आपका कितना? 10 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ऐसा माना जाता है, समझ गया है ना। देखिए क्या ना, जो मनुष्य के जो है ना, जो पुरुष के जीभ के मुकाबले महिला के जीभ होता है ना, थोड़ा लंबा होता है ना, लंबा। इसलिए देखते हैं कि वो लड़की लोग क्या होता है, वो चटपटा खाने के लिए पूरा परेशान रहती है ना, पूरा पानी पूरी इधर उधर खाने के लिए। ठीक है ना। ऐसा बोला गया है इसमें ना, साइंस में बोला गया है, साइंटिस्ट सब बोला गया ऐसा कि है ना, जो पुरुष का है ना, पुरुष के जीभ के मुकाबले जो महिला का जीभ है वो क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है ना। लेकिन जो है ना, जीभ का जो एक एक्चुअल लंबाई वो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ध्यान सेगा, तो देखिए जीभ है ना, तो जीभ पर क्या होता है आपका, बहुत सारा क्या पाया जाता है आपका, है ना, ये स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं।
और ये स्वाद कलिकाएं की संख्या कितना होता है मालूम है आप लोग को? मालूम है? नहीं है। यह ना आपका 8,000 से 10,000 होता है। हाँ, 8,000 से 10,000 होता है। और ये बोला जाता है इसमें जगह जो ये स्वाद कलिकाएं है ना आपका महिला का ना पुरुष के मुकाबले क्या होता है, महिला में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, महिला में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक 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 है, बोल दी। ठीक है, तो ध्यान सेगा देखिए है ना, जो जीभ है तो जीभ के आगे भाग से किस स्वाद का पता चलेगा? मीठे स्वाद का। आगे का किनारा नमकीन, और पार्श्व भाग से खट्टा, और सबसे पीछे भाग से कड़वा स्वाद। देखते हैं कि हम लोग मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची जा कहाँ लगता है? सबसे पीछे में लगता है, लास्ट में लगता है ना सबसे, पर तक कान सब फट जाएगा। ठीक है ना, लगता है ना। इसीलिए ना इसमें आंसर क्या होगा आपका? अगर भाग होगा ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। देखिए मनुष्य के दांत डेढ़ प्रकार के होते हैं, है ना, ध्यान देगा। देखिए वो 4 प्रकार अलग चीज है, ठीक है ना। देखिए मनुष्य के दांत है ना, देखिए मनुष्य के दांत होता है ना आपका, समझिएगा। देखिए मनुष्य के दांत अनेक प्रकार के होते हैं, इसमें ना ध्यान देगा। देखिए थिकोडेंट मतलब क्या होता है? थिकोडेंट, डायफोडेंट और क्या आपका हेट्रोडेंट। ध्यान दीजिएगा। देखिए ना थिकोडेंट उसको बोलते हैं, समझिएगा। देखिए जब मनुष्य का दांत था, समझिएगा, जब मनुष्य का दांत क्या होगा? चौवा में धसा होगा, है ना। जब मनुष्य का दांत चौवा में क्या होगा? धसा होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थिकोडेंट बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं क्या? गर्तदंती बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्तदंती। नाम सुने थे इसका? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्तदंती। तो गर्तदंती कब बोलेंगे? जब है ना, जब दांत कहां पे धसा होगा? चौवा में, है ना। जब दांत क्या होगा? मसूड़ा में धसा होगा, है ना, या गम्स में धसा होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गर्तदंती। क्या बोलेंगे? गर्तदंती। मतलब क्या? दांत क्या उसमें गड़ा हुआ है, दांत क्या उसमें गड़ा हुआ है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? है ना, थिकोडोंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आपका है ना? डायफियोडोंट। तो डायफियोडोंट क्या समझेगा? देखिए जो मनुष्य है ना, तो मनुष्य के जीवन काल में है ना, देखिए ना दांत 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार। ध्यान दीजिएगा, जो दांत 2 बार आते हैं ना, देखिए जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उसमें है ना, ध्यान दीजिएगा, तो बच्चे शिशु है ना, शेषवा अवस्था से, किस अवस्था से? शेषवा अवस्था से, शेषवा अवस्था से लेकिन 8 वर्ष तक ये जो दांत आते हैं, ये कितना दांत होता है आपका? 20 दांत। और इसी 20 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। और ये मिल्क टीथ क्या होता है आपका? वो अस्थाई होता है। कैसा होता है? वो अस्थाई होता है ना, वो अस्थाई, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद जो है ना 20 दांत आते हैं फिर 20 दांत, है ना। ध्यान से देखिए, ये जो दोबारा दांत आ रहे हैं 20, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायफियोडोंट। क्या बोलते हैं? डायफियोडोंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विबार दंती। क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। समझ रहे हैं ना। और ध्यान से देखिए जो मनुष्य है ना, देखिए मनुष्य में दांत क्या होता है? अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? अलग अलग प्रकार के। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, है ना, 4 प्रकार के, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और क्या? मोलर, है ना। और सभी दांत जो इंसीजर है, वो इंसीजर क्या आपका? ये आगे में 4 दांत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर। कैनाइन क्या? ये जो नोकीला वाला दांत, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैनाइन बोलते हैं ना, ठीक है ना। ध्यान से। और प्री मोलर होता है ना, वो पीछे होता है, पीछे क्या आपका? मोलर। ठीक है। ध्यान से देखिए क्या ना, जो दांत है ना मनुष्य में 4 तरह के दांत होते हैं। एक क्या प्रकार? इंसीजर होता है। क्या होता है आपका? कैनाइन। एक क्या आपका? प्रीमोलर। ऐसे क्या आपका? मोलर। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रदनक कतरनक बोलते हैं। हाँ, कृंतक, कृंतक, ठीक है, कृंतक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रदनक। इसको हम लोग ये सब दांत क्या है आपका? पीसना या चबाना ना, पीसना या चबाना करता है ये, ठीक है ना। तो देखिए इसकी संख्या कितना होता है? 8 होता है। इसमें कितना होता है? 4, इसका 8, इसका 12, तो हुआ ना। ठीक है, 8 4 12, 8 कितना? 20, और 12 कितना? 32। ठीक है। अच्छा बताइए, जो मनुष्य है, तो मनुष्य में कौन सा दांत जो है कौन, ध्यान ना, देखिए मनुष्य में कौन सा दांत सबसे लास्ट में आते हैं? अकल दांत। अकल दांत वही है ना। तो अकल दांत, वो जो अकल का दांत, वही मोलर में ही आते हैं अकल दांत। तो अकल के दांत की संख्या कितना होता है? 4 होता है। वो ये कितना अवस्था में आते हैं? ये 18 से, समझिएगा, 18 से ये 27 साल की अवस्था में ये दांत निकलते हैं। ठीक है ना। जब ये दांत निकलते हैं, ये विजडम टीथ जो अकल के दांत हैं, इसमें क्या होता है? जो मसूड़ा है, इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है ना। तो यही है। ठीक है। तो इसीलिए इनमें से क्या आपका? सभी होगा।
समझ रहे हैं ना। देखिए कि थिकोडेंट मतलब क्या, जब दांत मसूड़ा में धंसा होगा तो क्या बोलेंगे, थिकोडेंट, गर्ददंती बोलेंगे, ठीक है ना। और डायफिडोंट क्या है ना, देखिए मतलब क्या, जब मनुष्य के दांत दो बार आएगा, क्या आएगा, दो बार आएगा तो क्या, दो बार दंती बोलेंगे। और हेट्रोडेंट क्या, दांत जब अलग अलग प्रकार के होंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोडेंट बोलेंगे। क्लियर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, सभी होगा। चलिए आगे बढ़े, हो गया। बोल रहा है कि अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, बोलिए कितना, 20 होगा, है ना। और यही 20 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत। और ये कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, अरे 2 बार, ठीक है। चलिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, 20 होगा। एक व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति, व्यक्ति समझते हैं, जवान व्यक्ति, है ना, एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है, सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देख जो वयस्क है ना, देखिए जो अस्थायी दांत है, ये तो बच्चे का दांत है, ये भी गलती हो गया। देख जो है ना वयस्क, है ना, जो वयस्क आदमी है, तो वयस्क आदमी में क्या होता है, आपका जो दांत है ना, ये दांत कितना होता है आपका, 32 दांत होता है। जो 32 दांत होता है ना, इसी 32 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सही है आपका, संख्या में 32 ये भी है। ध्यान दीजिएगा कि हेट्रोडोंट, अभी जस्ट बताए ना, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। दांत कितने तरह के होते हैं, है ना, इसमें 4 तरह के दांत होते हैं, है ना। कृंतक, रदनक, किनाने बोलते हैं, अग्रचवर्णक, हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक, और क्या बोलते हैं हम लोग, चवर्णक बोलते हैं, है ना। ये 4 दांत है ना। तो इसी में 4 दांत में क्या आपका, ये 8 है, इसकी संख्या कितना है, 4 है, इसका 8, इसका 12। इसी में देखिए कि ये 12 में क्या था आपका, ये 8 तो पहले आता है, लेकिन ये 4 दांत क्या था आपका, बाद में आता है। ये इसी 4 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, अकल के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकल के दांत, या बुद्धि के दांत भी इसको बोलते हैं, है ना, बुद्धि के दांत। हाँ, जिसका बुद्धि आ गया देख लीजिए। हाँ, तो इसीलिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, एक हुआ ना, मैंने कौन सही नहीं है, यही सही नहीं है। तो अस्थायी दांत कहाँ है, बच्चे का दांत है ना। दूध के दांत अनुपस्थित होते हैं, बोलिए आप। अच्छा, आप लोग ये क्या कहते हैं, इसका ये फॉर्मूला जानते हैं, दूध का ये दांत का फॉर्मूला जानते हैं, दांत का फॉर्मूला नहीं जानते आप लोग, दांत का फॉर्मूला बच्चे में, वयस्क में, देखिए थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए डेंटल फॉर्मूला, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड, फॉर क्या, चाइल्ड। देखिए यहाँ पे चाइल्ड के लिए ये क्या था आपका, जो बच्चे में था ना, दांत का फॉर्मूला देखिए एक बार, ये था 2102 बटे क्या, 2102, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंसीजर, इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन, इसको प्रीमोलर, इसको क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं, है ना। भाई कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक होता है ना। देखिए यहाँ पे 2 ऊपर 2 ऊपर, 2 दूनी कितना हुआ, 2 कितना, 4 दूनी 8, तो 8 क्या होगा आपका, इंसीजर। क्लियर। अब 1 और 1 कितना, 2, और 2 गुना 2 कितना होगा, 4। क्लियर होगा ना, 4। अब देखिए ये 0, ये 0, तो ये भी क्या होगा आपका, 0। क्लियर। 2 2 कितना होगा, 4, और 4 दूनी 8। ये क्वेश्चन देखिए खुद पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। तो दूध का दांत मतलब क्या, बच्चे के दांत, समझ रहे हैं ना। दूध का दांत मतलब क्या, बच्चे का दांत। तो कहना वो अनुपस्थित है। कृंतक तो है बेचारा, 8 है ना, ये भी 8 है ना, ये भी 8 है। देखिए रदनक भी 8 है, 4 है, सॉरी, है ना, रदनक भी क्या 4 है। लेकिन है ना जो अग्रचवर्णक है, यही 0 है, यही ना अनुपस्थित है।
और ये जो है ना चवर्णक भी क्या आपका उपस्थित है, ये आपका क्या आपका अग्रचवर्णक क्या आपका अनुपस्थित है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका सी नंबर। समझ रहे ना, ये क्या आपका बच्चे में क्या चाइल्ड का फॉर्मूला है ना, बच्चे के दांत का फॉर्मूला, ये सब जानते हैं आप लोग, नहीं पढ़े हैं। चलिए तो ये भी बिहार पुलिस में देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग बना रहे होंगे, ये क्वेश्चन शायद मिला होगा, इसमें इस टाइप का है क्वेश्चन बिहार पुलिस में, ठीक है। चलिए हो गया, देखिए ना ध्यान सेगा, तो देखिए कि जो बच्चे के दांत हैं, तो बच्चे के दांत क्या होगा आपका अग्रचवर्णक संख्या कितना होता है, 0 होता है ना। इसकी संख्या कितना बच्चे में 8, इसका 4, इसका 8, तो है ना 8 4 12 और 8 कितना 20, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े, कहाँ से ये अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, फिर चलने लगेगा, ऊपर नहीं जाएगा फिर जाएगा ना, साइड से कीजिए ना, क्वेश्चन के साइड से कीजिए ना, जूम आउट कीजिए ना, नहीं होगा ना, कीजिए नहीं वही इस पे है ना, नहीं होगा। चलिए ये उसके बाद क्या है, यदि दंत सूत्र, बताइए ये किसका है, दंत सूत्र वयस्क का है या बच्चा का, बताइए जल्दी आप लोग। हाँ देखिए इसका ना ये वयस्क का है, अब ये देखे थे हम लोग, वो था किसका था, बच्चा का था। डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट में क्या वयस्क। देखिए जो आपका ये है ना जो एडल्ट है, इसमें क्या था आपका 21 23 ऊपर और 21 23 क्या नीचे। देखिए बच्चे में क्या लिखना है 2102 ऊपर 2102 नीचे। ध्यान दीजिएगा 2102 करने का मतलब क्या, जो बच्चे है ना समझिएगा, देखिए इसमें 4 भाग होता है, 2102 2102 2102 2102 क्या 2, इस समझे 4 भाग कैसे हुआ। देखिए ये 2 भाग क्या, ये है ना ये ऊपर वाला पार्ट्स, तो ऊपर वाला पार्ट्स में क्या 2 भाग है ना, एक इधर एक इधर, फिर नीचे वाला पार्ट्स में क्या आपका एक इधर एक इधर, इसलिए 4 पार्ट्स में बांटे। देखिए कितना 5 हुआ ना, 5 5 कितना 10 10 5 15 5 20, समझ रहे हैं ना। मतलब कि ये ऊपरा जबरा हुआ, क्या हुआ निचला जबरा, तो इसमें भी तो 2 भाग है ना, इस इधर इधर है ना। देखिए सेम इसी प्रकार क्या आपका जो 21 23 है ना, ये क्या आपका एडल्ट में, तो ये क्या 2 2 कितना होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंसीजर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कैनाइन, इसको क्या बोलेंगे प्रीमोलर, इसको क्या बोलेंगे मोलर बोलेंगे ना। तो देखिए कि तो 2 और 2 कितना हुआ 4 और 4 दूनी 8, एक एक कितना 2 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 3 कितना 3 3 जोड़ना है 6 दूनी कितना 12, तो सबको जोड़िए 12 8 20 12 कितना 32 हुआ ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि दंत सूत्र इतना, लाइन कट जाता है, ये चल ही रहा है क्या, फिर एडिटिंग हो जाएगा, तो देखिए कि इसमें आपका जो है ना इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और क्या आपका मोलर, इसका संख्या कितना होगा 8 इसका 4 इसका 8 इसका 12, तो क्या बोला गया है ना, तो मनुष्य में कुल किंतक मतलब क्या इंसीजर है ना, कितना है 8। इसमें देखिए 2 ऑप्शन इसमें रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों होगा आंसर, ठीक है ना। ठीक है ए और क्या आपका सी दोनों सेम हो गया था, ठीक है दोनों एक ही हो गया, समझे ना, दोनों एक ही ऑप्शन गया इसीलिए ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या हुआ मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, बोलिए। देखिए मनुष्य के जीवन काल में ना सीप है ना, समझेगा, देखिए जो 20 दांत है, ये 20 दांत कितने बार आते हैं 2 बार आते हैं, ये 20 दांत कितने बार आते हैं 2 बार, समझेगा। और इसमें जो है ना 12 दांत जो है ना, ये सिर्फ 12 दांत क्या होता है आपका 1 बार आते हैं, क्या आता है 1 बार,
ध्यान दीजिएगा, ये 12 दांत क्या होते हैं, एक बार आते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडोंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोडोंट, है ना। ध्यान दीजिएगा, जब मनुष्य के जीवन काल में क्या होता है कि दांत है ना, जो दांत एक बार आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडोंट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अस्थायी दांत। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, 12 होगा। क्या होगा, 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए, है ना, ध्यान दीजिएगा, देखिए ना, मनुष्य है ना, देखिए मनुष्य के जीवन काल में मतलब क्या, शेषवा अवस्था से युवा अवस्था तक तो कुल कितने दांत आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में शेषवा मतलब क्या, जब शिशु की अवस्था में होता है तो उस अवस्था से लेकर पूरा युवा अवस्था तक, जैसे अभी अपना हम लोग का अवस्था, अपना लोग का अवस्था है, तो टोटल कितना दांत आएंगे, 52 दांत आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए देखिए ना यहाँ पे, देखिए ना 20 ये 2 बार आएगा। देखिए ये 20 बेचारा आया तो क्या हुआ, 18 से 24, 8 साल की अवस्था में क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। ये 20 दांत क्या होगा, फिर आएगा ना, तो 20 और 20 कितना हुआ, 40 हुआ। ये 12 दांत फिर से आएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, अरे इसी 12 दांत में नहीं, ये 8 दांत फिर आते हैं, अग्रचवर्णक और 4 क्या आपका, मोलर। अग्रचवर्णक और क्या आपका, मोलर, और दोनों मिलकर कितना है, 12। तो देखिए टोटल है ना 52, 40, 12 क्या, 52, समझे। तो मनुष्य के जीवन काल में शेषवा अवस्था से युवा अवस्था तक कुल कितने दांत आते हैं, 52, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मोनो, है ना, मोनोफाइडोंट है। क्या आपका मोनोफाइडोंट है। देखिए मोनोफाइडोंट मतलब क्या, मतलब कि जो दांत सिर्फ एक बार आते हैं। अब जस्ट बताए ना, मोनोडोंट या मोनोफाइडोंट वही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार दंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार दंती। मतलब क्या, जो दांत सिर्फ एक बार आते हैं, जो दांत सिर्फ क्या आते हैं, एक बार। ध्यान दीजिएगा, देखिए ना, देखिए कि जो मोनोफाइडोंट है, तो मोनोफाइडोंट मतलब क्या, एक बार दंती, और है ना डाइफोडोंट मतलब क्या, 2 बार दंती, है ना। हेट्रोडोंट मतलब क्या, विषम दंती। कौन सा दंती, विषम दंती, ठीक है ना। देखिए ना, तो इसमें क्या बोल रहे कि कौन सा, है ना, निम्न में से कौन मोनोफाइडोंट है ना है। तो जो दांत एक बार आएंगे वही क्या होगा आपका, मोनोफाइडोंट। ध्यान दीजिएगा, जो आपका है ना, जो ये है ना आपका, जो ये अकल का दांत है, ये क्या था आपका, एक ही बार ना आते हैं। जब ये एक ही बार आएंगे तो ये क्या होगा आपका, मोनोफाइडोंट होगा। और इसमें देखिए कि इसमें ना अग्रचवर्णक, ये भी ना एक ही बार आते हैं। अभी जस्ट ने बताया, देखिए ये क्या था आपका, 4, सॉरी ये क्या था आपका, जो आपका ये अकल का दांत है ये 4, और ये अग्रचवर्णक ये कितना, 8, 8 4 कितना, ये 12 दांत क्या आते हैं, सिर्फ एक बार आते हैं। अभी जस्ट बताए ऊपर, है ना। ये 4 दांत और क्या आपका 8 दांत, तो 8 4 कितना हुआ, 12 दांत। तो ये 12 दांत क्या आता है, एक ही बार आते हैं। कितना बार आते हैं, एक ही बार आते हैं। इसलिए ना इसका आंसर क्या होगा आपका, ए और बी क्या, दोनों, ठीक है ना। कोई दिक्कत। उसमें देखिए कि सामान्यतः अकल के दांत निकलता है कितने वर्ष के बाद। देखिए क्वेश्चन डिस्कशन के यहाँ से पकड़ा गया ना क्वेश्चन, ये बात बोले थे ना उधर कि है ना 18 से 27 वर्ष के बीच में जो दांत निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकल के दांत बोलते हैं, है ना। ये कब से स्टार्ट होता है, 18 वर्ष से स्टार्ट होता है, समझिए ना। देखिए निम्नलिखित में कौन दांत का भाग है, कौन दांत का भाग है। ध्यान दीजिएगा, ये जो दांत का ये फिगर है, समझिएगा दांत का फिगर है, 2 मिनट समझिएगा। देखिए ये जो दांत है ना, ये जो दांत है, इस दांत को ना समझिएगा, ये दांत है ना आपका मसूड़ा में धंसा होता है। कहाँ धंसा होता है, मसूड़ा में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं, समझिएगा। और इसी दांत के अंदर है ना एक है ना झिल्ली जैसा संरचना होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। और इसी में क्या होता है, कभी कभी दांत में है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, झंझनाट होता है, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मज्जा गुहा। क्या बोलते हैं इसको, मज्जा गुहा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दांत है ना, समझिएगा ये दांत है, ये दांत को ऊपर वाला भाग हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, क्राउन। इसको हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। समझिएगा इस वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, नेक, ग्रीवा बोलते हैं, बोलते हैं ना। और ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, मतलब क्या, जड़ बोलते हैं। तो बताइए आंसर इसका आप लोग पकड़ रहे हैं क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग है, शिखर भी है,
गिरिबा भी है, जड़ भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। समझिएगा। देखिए ये जो दांत है ना, तो दांत का ये जो है ना ऊपरा परत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामेल। और ये एनामेल क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, एनामेल। और एनामेल के जस्ट नीचे एक भाग होता है आपका क्या, डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन। समझिएगा। और ये डेंटाइन होता है, समझिएगा। यही डेंटाइन में कभी क्या, इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि मुंह का पीएच मान है ना 5.5 से कम होता है, तो ये ना ये परत क्या होता है, झरने लगता है। क्या होता है, झरने लगता है। और झरने के बाद क्या होता है, जब हम लोग पानी पीते हैं तो इसी में क्या होता है, आपका झंझनाहट सब महसूस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका डी नंबर होगा। ठीक है, क्लियर, उधर ना। दांत का वह भाग, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है, बोलिए जल्दी, जस्ट अभी देखे ना, क्या कहेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, क्राउन कहेंगे। अभी जस्ट नहीं देखे, ये दांत था ना, ये दांत है, ये दांत है, तो मसूड़े के ऊपर, ये मसूड़ा है ना, इसके ऊपर ये पार्ट्स निकला हुआ है, इसी का नाम क्राउन बोले थे। अभी कंफ्यूजन नहीं करना, इसी का क्राउन बोले थे, इसलिए इसका क्या होगा, क्राउन। इसको हम लोग क्या बोले थे, नेक बोले थे, और नीचे वाले क्या बोले थे, जड़ बोले थे। कोई दिक्कत, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका क्राउन होगा, है ना। दांत का वह भाग जो मसूड़ों पर ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट, मेन चीज है कॉन्सेप्ट, साइंस में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पकड़िए सब क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या ना, हम क्या किसने ना कि एक एक पॉइंट से नहीं छोड़े हैं, सबको निकाल लिए। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होता है, गुहा को हम लोग क्या बोलते हैं, केविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केविटी बोलते हैं। केविटी जिसे डेस्क कहा जाता है, बोलिए जस्ट बोले थे अभी, क्या बोलते हैं, ए हो, अभी जस्ट बोले, मज्जा गुहा या क्या, पल्प केविटी। ठीक है ना। जब प्रत्येक दांत के अंदर क्या होता है, एक गुहा होता है, उस गुहा को हम लोग क्या बोलते हैं, केविटी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा, समझे। और यही मज्जा गुहा में क्या होता है, इसमें इसी मज्जा गुहा में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब डॉक्टर ने, जो डॉक्टर है, तो कभी कभी दांत में परेशानी होता है, तो क्या होता है, इसी मज्जा गुहा में ना, है ना, एक जो नस पाया था, नस, इसी में ना आरसीटी जांच करते डॉक्टर, आरसीटी जांच, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो दांत का जांच होता है डॉक्टर सब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आरसीटी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या फुल फॉर्म होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। पढ़े था आप लोग, ये पढ़े हैं, रूट कैनाल क्या ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, समझिएगा, जो है ना, जो नस है, इसमें नस क्या करते हैं, डॉक्टर निकाल लेते हैं, है ना, निकाल करके उसमें क्या करते हैं, उसका निकाल करके उसका क्या करते हैं, उसका रिपेयर ये करते हैं, इंजेक्शन सब लगाते हैं उसी नस में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका ए नंबर होगा। ठीक है, तो ये डेंटाइन बताए ना, ये क्या एनामेल का निचला पार्ट है, झंझनाहट महसूस होता है, और ये क्या आपका सबसे कठोर पार्ट है। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, बोलिए, नहीं, डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन। समझे, ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दांत, हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग का पदार्थ का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ना आपका जो है ना, आपका जो ये डेंटाइन है, ये क्या आपका है ना, जो फास्फोरिक, ध्यान दीजिएगा, ये फास्फोरस का बना होता है ना। ये किसका बना था, आपका फास्फोरस का बना होता है, फास्फोरस। देखिए इसमें क्या होता है, समझिएगा, ये जो तो होता है, जो आपका डेंटाइन है ना, तो डेंटाइन का जो परत है ना, ये फास्फोरस का बना होता है। किसका बनता है, फास्फोरस का। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है, कभी कभी है ना, जैसे कि मतलब कि ये है ना, जब ये फास्फोरस की मात्रा क्या होता है, यहाँ डेंटाइन में ज्यादा हो जाएगा, तो दांत का पीला कलर होने लगता है। क्या होने लगता है, दांत का पीला कलर होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका बी नंबर होगा। क्या होगा इसका आंसर, डेंटाइन होगा। अच्छा, दांत का जो उजला भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दांत का जो उजला भाग है एनामेल बोलेंगे। अरे एनामेल, अरे ऊपर वाला पार्ट उसको क्या बोलेंगे, एनामेल। एनामेल के नीचे जस्ट क्या होता है, आपका डेंटाइन होता है, डेंटाइन होता है, उसी पीला कलर होता है। डेस दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, जो दांत को चमकीला बनाकर रखता है। तो कौन है, एनामेल। कौन आपका, एनामेल। ध्यान दीजिएगा, जो एनामेल है ना, यही क्या करता है, आपका समझ गए है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, आपका संवेदी स्तर है। कौन सा स्तर है, संवेदी स्तर, है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी आइसक्रीम खाते हैं या कभी ठंडा पानी पी लेते हैं, है ना, कुछ खाते हैं, तो ये क्या होता है, आपका समझिएगा, दांत में जो क्या होता है, झंझनाहट महसूस होता है, वो क्या इसी परत में होता है, एनामेल में। किसमें होता है, आपका एनामेल में।
ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका एनामेल। और ये क्या था आपका श्वेत कलर का होता है, कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है। और ये क्या था आपका चमकीला होता है, क्या था आपका चमकीला होता है ना। और ये क्या था आपका शरीर का सबसे कठोर भाग है, कैसा भाग है शरीर का, सबसे कठोर भाग है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका बी होगा। अब देखिए मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, जल्दी बोलिए कौन है, इनामेल। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है आपका, इनामेल, ठीक है। ये डेंटाइन भी क्या दांत का ही भाग है, लेकिन एस्टेपिस क्या आपका कान का हड्डी है ना, छोड़ दीजिए चलिए। अब देखिए कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, बोलिए जल्दी। हाँ दांत का एनामेल ही होगा, दांत का क्या होगा एनामेल, है ना। तो मानव शरीर का सबसे कठोर है ना ऊतक कौन है, दांत का एनामेल। ऐसे बोलेगा मानव शरीर की सबसे है ना सबसे मजबूत हड्डी या कठोर हड्डी कौन होगा, मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, ठीक है ना, सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे दांत का एनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है, बोलिए मालूम है। ये आपका ना कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं, अभी जस्ट बोले ना, ध्यान दीजिएगा। ये क्या बनाता है आपका, ये कैल्शियम है ना, और क्या आपका फॉस्फेट यहां पर लिखना चाहिए, लेकिन यहां पर है ना, ध्यान दीजिएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये लिख दिया शॉर्ट में, अलग मैटर है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जो हम लोग का दांत है ना, कैल्शियम क्या कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या था आपका CaCO3 प्लस क्या आपका है ना आपका कैल्शियम फॉस्फेट, वो लिखा होगा, ठीक है। कैल्शियम क्या आपका फॉस्फेट, ये सब का बना होता है दांत हमारा, यहाँ पे शॉर्ट में दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा कैल्शियम फॉस्फेट, इसका सूत्र क्या आता है CaPO4 होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ना जो है ना हमारे दांत का एनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फास्फोरस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैल्शियम फास्फोरस। और इसी फास्फोरस की वजह से है ना जो डेंटाइन का कलर क्या होता है आपका पीला कलर होता है, क्या होता है पीला कलर। ध्यान दीजिएगा जब क्या होता है, समझिएगा जब क्या होता है, ये जो है ना फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाता है तो हमारे दांत में क्या होता है, इसमें ना एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या होते हैं है ना फ्लोरोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्लोरोसिस, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका बी नंबर होगा। आगे बढ़े, अरे भैया ये हुआ ना, विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य, विभिन्न प्रकार के दांत उसके कार्य अभी बताए ना। जो कृंतक है, तो कृंतक का दांत क्या काम है, काटना। जो आगे 4 दांत होता है ना, एक क्या करता है, काटने का काम करता है ना, रोटी सब काटते हैं ना, जो आगे में 4 दांत होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कृंतक, ये काटने का काम करता है। उसको क्या रदनक, चीरना या फाड़ना, नुकीला दांत होता है, मांस सबको इसी से हम लोग चीरते हैं फाड़ते हैं। उसके चवर्णक, पीसना और चबाना, इसीलिए इनमें से क्या आपका सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभी। तो कृंतक का काम क्या काटना, और रदनक का काम क्या आपका चीरना और क्या फाड़ना, और चबाना का काम क्या था आपका पीसना या चबाना, है ना, चबाना होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुख गुहा एक छोटी डैश में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। देखिए कि देखिए ये क्या है ना, ध्यान दीजिएगा ये क्या आपका, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख गुहा बोलते हैं, समझिएगा। ध्यान दीजिएगा जब मुख गुहा से थोड़ा सा आगे आएंगे ना, जब मुख गुहा से थोड़ा सा आएंगे आगे आएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रसनी। ध्यान दीजिएगा अब ग्रसनी जस्ट नीचे आएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रासिका बोलेंगे, ग्रासिका बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे, क्या बोलेंगे ग्रास नली बोलेंगे, ग्रासिका या क्या बोलेंगे ग्रास नली बोलेंगे, ठीक है ना। और इसके नीचे ही आपका क्या आपका है ना, आपका क्या है कंठ द्वार है, निगल द्वार है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि है ना, तो मुख गुहा के मुख गुहा एक छोटी डैश में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का पाथ है। ध्यान दीजिएगा जो ग्रसनी है ना, जो ये ग्रसनी है, तो इसी ग्रसनी से यहाँ से 2 पार्ट्स खुलता है, एक आपका क्या ध्यान दीजिएगा, एक आपका क्या श्वास नली, एक क्या आपका श्वास नली, और इस श्वास नली में क्या जाएगा आपका हवा जाएगा,
क्या जाएगा, हवा जाएगा, और एक क्या खुलता है आपका ग्रास नली, जिसमें क्या जाएगा आपका भोजन जाएगा, जिसको हम ग्रासिका बोलते हैं। क्या जाएगा, भोजन। क्या बोला है कि एक मुख गुहा का एक छोटी डेस में खुलती है जो भोजन, वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। तो कौन आपका, ग्रसनी। कौन सा आपका, ग्रसनी। ध्यान देगा, तो ग्रसनी क्या आपका, दोनों का ये पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है, दोनों का। ध्यान देगा, जो ग्रसनी है ना, ध्यान देगा, देखिए कि जो ऊपर वाला पार्ट्स है ना ग्रसनी, देखिए ना ग्रसनी से है ना यहाँ तक भोजन भी आएगा और यहाँ तक क्या आएगा आपका, वायु भी आएगा। ठीक है, जो ग्रसनी है ना, ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी से ही क्या आपका वायु भी आएगा और क्या आएगा आपका भोजन भी आएगा। ठीक है, जब जैसे ही थोड़ा सा आगे ये बढ़ेगा नली, और इसी नली से ना यहाँ दो पार्ट्स में नली बढ़ जाएगा। एक क्या आपका, एक वायु का नली हो जाएगा जिसको हम लोग श्वास नली बोलेंगे, एक क्या आपका ग्रासिका बोलेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, भोजन नली बोलेंगे या ग्रास नली बोलेंगे। ठीक है, तो वही क्या बोला कि मुख गुहा एक छोटी डेस में खुलती है। तो मुख गुहा किस में खुलती है, एक ग्रास नली, ग्रसनी में खुलती है। किसमें खुलती है, ग्रसनी में खुलती है, जो क्या आपका है ना, ध्यान देगा, ये वायु और भोजन दोनों का मार्ग है। किसका, आपका वायु और भोजन दोनों का मार्ग है। कोई दिक्कत, टाइम कितना हुआ, डेस भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है। बोलिए, अभी जस्ट बोले ना। देखिए हम बताए थे भी कि देखिए कि हम लोग को है ना, हम लोग के कंठ में श्वास नली के ऊपर एक आपका है ना पत्ती की जैसा संरचना होती है। इसी पत्ती की जैसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है ना, हम लोग क्या करते हैं, श्वास नली में भोजन को जाने से क्या करता है, ये रोकता है। क्या करता है, भोजन को जाने से रोकता है। और जब ये रोकता है, समझेगा, तो हम लोग का भोजन क्या होगा, श्वास नली में नहीं जाएगा, है ना। इसलिए क्या बोला कि डेस भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकता है। तो वो कौन रोकेगा, एपिग्लोटिस बोलेगा। कौन रोकेगा, एपिग्लोटिस। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, एपिग्लोटिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्रास नली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक है ना, कि लंबाई लगभग कितनी होती है, बोलिए, 25 सेंटीमीटर हो। कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ध्यान देगा, जो हमारे आहार नाल है ना, तो पूरा आहार नाल का, आहार नाल किसको बोलेंगे, मुख गुहा से लेकर कहां तक, गुदा तक का जो पार्ट्स है ना, ये टोटल पार्ट्स कितना होता है आपका, 9 मीटर का होता है। कितना मीटर, 9 मीटर। और कितना फीट, 33 फीट होता है। 9 मीटर और क्या, 33 फीट। और इसी में ना आपका जो है ना, आपका जो ये ग्रास नली है, तो ग्रास नली भी क्या, आहार नाल का ही पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है, आहार नाल का पार्ट्स है। और इसका लंबाई कितना होगा आपका, 25 मीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर। देखिए, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, बोलिए। देखिए, जो आहार नाल है ना, इसे क्यों हो गया, देखिए बोला क्या ना, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, मैंने कोई नहीं पचता है। देखिए, मुख गुहा में तो भोजन लेंगे तो वहां तोड़ेंगे तो यहां पाचन होगा। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा है कि है ना, देखिए भोजन का फर्स्ट पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा में होता है। क्यों, क्योंकि समझिएगा कि मुख गुहा में क्या करते हैं ना, लार इसमें मिलता है, और मिलने के बाद क्या होता है, वो निकल है ना, ग्रास नली के माध्यम से क्या होता है, अमाशय से छोटियां छोटियां क्या बड़ी आता है। क्या बोला क्या ना, देख आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन नहीं होता, यहाँ तो पाचन हो गया। देख अमाशय भी क्या करता है, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे पाचन ग्रंथि है, ये जठर रस निकलता है यहाँ पे, हो जठर रस है ना, ये भी पचाएगा इसको। छोटी यहाँ तो ये भी क्या करेगा, इसको पूर्ण अवशोषण करेगा। पूर्ण क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो यहाँ भी पच रहा है ना, देखिए भोजन यहाँ भी पच रहा है, यहाँ भी पच रहा है, यहाँ भी पच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या ग्रास नली में नहीं पच रहा है। ध्यान से, क्यों, क्योंकि ग्रास नली में क्या है, कोई भी पाचन नहीं है, कोई भी पाचन रस वहाँ क्या नहीं है ना, वहाँ क्या कोई भी पाचक रस नहीं है, इसलिए क्या यहाँ पे नहीं पचेगा। ये क्या है, आपका सिर्फ एक नली है जो कि आपका अमाशय से जाकर जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, अमाशय से जुड़ा है। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ग्रास नली हो जाएगा। देखिए बोलस, अच्छा बोलस समझते हैं आप लोग, बोलस, हाँ देखिए बोलस क्या होता है समझिएगा। देखिए कि जब हम लोग मुंह में भोजन लेते हैं, जब हम भोजन हम लोग का है, तो भोजन वो क्या आपका, वो बोलस नहीं कहलाएगा। ध्यान देगा, जब देखिए ना, ध्यान देगा, जब तक भोजन नहीं टूटेगा, नहीं पचेगा, तब तक उसको हम लोग क्या करेंगे, बोलस नहीं बोलेंगे। ध्यान देगा, जो भोजन पूरा है ना, जो भोजन पूरा
टुकड़ा मैंने कि भोजन पूरा नहीं टूटेगा, जिस टाइम जब भोजन नहीं टूटेगा पूरा तो उसको हम बोलस नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भोजन क्या होगा, पूरा पूरा टूट जाएगा, भोजन क्या होगा, पूरा पूरा टूट जाएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलस, है ना। मतलब क्या, भोजन पचना जो शुरू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलस। तो वही बोला कि ना, बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसकी दीवारें में शिथिलन, ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा समझिएगा, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रास नली। पूरा क्या आपका ग्रास नली है। कौन सा नली है, ग्रास नली है। देखिए जब इसमें क्या आएगा, भोजन आएगा, जब इसमें क्या आएगा, भोजन आएगा, समझिएगा। देखिए भोजन, देखिए भोजन यहाँ पे आया मुख गुहा से, तो यहाँ अगर भोजन आया ना, यहाँ भोजन आया ना, अब देखिए भोजन यहाँ से आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जब आगे बढ़ेगा, जब भोजन यहाँ आएगा तो यहाँ क्या होगा, ये फैलेगा ना, यहाँ क्या होगा, फैलेगा। फिर यहाँ से भोजन आगे बढ़ेगा, तो ये वाला पार्ट्स क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा ना। फिर ये पार्ट्स क्या होगा आपका, फैल जाएगा ना। फिर ये भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बोला आपका, बोलस मतलब क्या, पचा हुआ भोजन, मुख से पचा हुआ भोजन है ना, मुख में भोजन लेते क्या पच रहा है ना, तोड़ रहे हैं। तो बोला कि बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसके दीवारों में शिथिलन, शिथिलन मतलब क्या, फैलना, शिथिलन मतलब क्या, फैलना, ठीक है ना। वही शिथिलन या फैला होता है। और समझिएगा ध्यान, जहां पे ये सिकुड़ रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, संकुचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संकुचन। और संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना। ध्यान देखिए ना, जब भोजन क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संकुचन बोलेंगे, सिकुड़ना बोलेंगे। और जहां पे ये फैल जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शिथिलन बोलेंगे, या इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फैलना बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है कि शुरू हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ना, देखिए जब भोजन ग्रास नली में गुजरेगा, जब भोजन क्या होगा, ग्रास नली में गुजरेगा, जब ग्रास नली भोजन गुजरेगा, तो ग्रास नली क्या होगा, कभी फैलेगा, कभी क्या होगा, चिपकेगा, कभी फैले कभी सिकुड़े, कभी फैले कभी सिकुड़े। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मानुकूचन कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मानुकूचन, ठीक है। जब कोई चीज फैलेगा, जब कोई चीज क्या होगा, सिकुड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन। कोई दिक्कत, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर होगा। ये कब होगा आपका, ये ग्रास नली में होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अच्छा, ये बताए तो क्वेश्चन आपका आंसर, अमाशय उदर गुहा। अच्छी ये समझते हैं, उदर गुहा किसको कहते हैं, वक्ष गुहा किसको कहते हैं। देखिए देखिए, ये शरीर है ना, ये गला से ये वाला पार्ट्स जो है, ये ना फेफड़ा, यहाँ अच्छा ना हड्डी, ये हड्डी से ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्ष गुहा। ध्यान दीजिएगा, गला से लेकर के ये जो है ना, ये जो फेफड़ा है, यहाँ पे ये डायफ्राम है, छाती की हड्डी का है ना, डायफ्राम हड्डी, इसके जो है ना यहाँ तक के पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्ष गुहा बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो है ना, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कोई पूछता है कि हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा है ना, हमारा यकृत, सब कहाँ स्थित है, वक्ष गुहा में स्थित है। कहाँ स्थित है, वक्ष गुहा में, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदर गुहा। उदर गुहा में क्या आपका पेट है ना, क्या आपका अमाशय, जिसको पेट बोलते हैं, अमाशय को पेट बोलते हैं, पेट, किडनी है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब कहाँ स्थित है आपका, उदर गुहा में स्थित है। कौन सा स्थित है, वही बोल रहा आपका कि अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर। अमाशय कहाँ स्थित है, उदर गुहा के बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर में स्थित होता है, या अंग्रेजी के किस आकार का स्थित है, बोलिए, जे आकार का हो। और अमाशय ये है ना, देखिए ये आया ऐसे, ये ऐसे आया ना, देखिए ये कैसे आ रहा है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये जे ऐसे हो रहा है, जे का आकार का है। किसके आकार का है, जे के आकार का है, ठीक है। तो अमाशय का आकार कैसा है, जे के आकार का है। ये कहाँ स्थित है, उदर गुहा के बाईं ओर। तो उदर गुहा मतलब क्या, ये जो छाती है ना, छाती के जस्ट नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लोग उदर गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा एक अमाशय का छोटी आंत के सबसे नजदीक है ना। देखिए जो है ना, समझिएगा, देखिए जो ये अमाशय है ना, देखिए पहले ये क्या आपका अमाशय, तो समझिएगा यहाँ पे, ये क्या आपका अमाशय। देखिए जो अमाशय का ये बड़ा पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, थोड़ा समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस। समझिएगा, इसी फंडस में क्या होता है, सबसे पहले भोजन आता है। सबसे पहले क्या आता है, भोजन जमा होता है। ध्यान दीजिएगा,
देखिए अमाशय का समझेगा, तो अमाशय का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फंडस, और इसी फंडस में क्या होता है, भोजन आके सबसे पहले क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट है ना ये अमाशय है, तो अमाशय जस्ट नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, है ना। जो ये पाइलोरिक है ना, ये क्या आपका अमाशय का अंतिम भाग है। कैसा भाग है, अंतिम भाग है। और यही अंतिम भाग है ना, जो छोटी आंत है, वो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ा होता है। किस पार्ट से जुड़ा होता है, ड्यूडेनम। छोटी आंत का 3 पार्ट्स है ना, वो छोटी आंत के कितने पार्ट्स है, 3 है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और क्या, इलियम, है ना। समझिएगा, देखिए क्या ना, जो ये अमाशय है, तो अमाशय का जो ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडस बोलेंगे। और इसी फंडस में क्या होता है, सबसे पहले भोजन क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका, फिर जो है ना, जो अमाशय है, तो अमाशय का सबसे जो लास्ट पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलोरिक बोलते हैं, है ना। जो अमाशय है, तो अमाशय का अंतिम भाग को क्या बोलेंगे, पैलोरिक। और इसी पैलोरिक, समझिएगा, ये पैलोरिक क्या अमाशय का सबसे लास्ट भाग है। कैसा भाग है, अंतिम भाग है। और यही पैलोरिक है ना आपका, है ना, जो छोटी आंत है, छोटी आंत के पहला पार्ट क्या आपका, ड्यूडेनम, और इसी ड्यूडेनम से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन वही है कि निम्न में कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है, तो कौन है आपका, पैलोरिक। ध्यान दीजिएगा, कौन आपका, पैलोरिक। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना।